मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क उठी। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों ने मैतेई संगठन के एक नेता को गिरफ्तार किया। इसके बाद समर्थक आग बबूला हो गए और देखते ही देखते पूरे इलाके में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात तनावपूर्ण होते देख प्रशासन ने एहतियातन कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया और अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। एक बार फिर सुलग उठा मणिपुर। न मौत न खौफ, हिंसा का नया पैटर्न। लंबे समय से शांत मणिपुर को एक बार फिर से किसी की नजर लग गई। मणिपुर में फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। मणिपुर के इम्फाल का वेस्ट वाकीतल इलाका, जहां शनिवार रात सुरक्षा बलों ने मैतेई संगठन अरामबाई तेंगोल के एक नेता को गिरफ्तार किया। इसके बाद तेंगोल के समर्थक आग बबूला हो गए। देखते ही देखते पूरे इलाके में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। राजधानी इम्फाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी। सड़कों पर टायर और पुरानी फर्नीचर को फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़प हुई। हालात तनावपूर्ण होता देख प्रशासन ने एहतियातन कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद कर दी गई। अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। राजभवन की तरफ जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबल, काकचिंग में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। वहीं प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि जो भी व्यक्ति जारी आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मणिपुर में मैतेई संगठन अरामबाई तेंगोल के नेता करण सिंह को 2023 में हिंसा भड़काने के आरोप में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। इससे पहले इनकी गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद शनिवार देर रात राज्य में हिंसा भड़क गई। मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई, सिर्फ निलंबित है। इसलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए। नई सियासी ताकत पूर्व सीएम एन वीरेंद्र सिंह के हाथ में है। 30 अप्रैल को 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। लेटर पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन भी किए। इम्फाल राजभवन में 28 मई को एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की। उम्मीद है 15 जून तक एक सरकार बन जाएगी। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 2023 से अब तक हुई हिंसा में 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। मणिपुर हिंसा की कहानी सालों पुरानी है। हिंसा के पीछे मैतेई समुदाय की ओर से की जा रही आरक्षण की मांग और नगा कुकी की तरफ से इसके विरोध को माना जा रहा है। ये विवाद कैसे शुरू हुआ और आज मणिपुर जल क्यों रहा है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों को समझना होगा। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ
उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। बाकी नगा कुकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य में 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। कुछ महीने पहले मणिपुर में हिंसा भड़काने के पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। दावा किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई साजिश रच रही है। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और बाकायदा 15 से 20 अकाउंट फेसबुक पर बनाए गए हैं। इनके जरिए कुकी और साथ ही मैतेई समुदाय को भड़काने वाले कंटेंट पोस्ट किए जा रहे हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच भड़की आग में घी डालने का काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने किया, जिनके निशाने पर कुकी और मैतेई समुदाय हैं। हालांकि अशांति फैलाने के मकसद से सुनियोजित तरीके से हिंसा की साजिश को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार भी फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।